अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज की इस वीडियो में हम लोग अलबेक, अल्ताज़ज और मैकडॉनल्ड के बर्गर को कंपेयर करेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा बर्गर किसका है। क्योंकि अक्सर होता है कि जो हमने अगर कभी बर्गर ना खाया होता तो वो महंगा है, लेकिन उसका टेस्ट ज़रा नहीं होता। और कुछ बर्गर ऐसे होते हैं कि जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इन तीनों में से किन का बर्गर ज़्यादा अच्छा है और किन का बर्गर बस नाम का ही बर्गर है और वो पैसे सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेड सी मॉल, और ये जो रेड सी मॉल है ये जद्दा का सबसे फेमस और सबसे मशहूर तरीन मॉल है। दोपहर के वक्त ना जद्दा में आपको जिस मर्जी आप रोड पे चले जाएं आपको रश ही मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो दफातर होते हैं उनको भी छुट्टी हो जाती है, लंच ब्रेक हो जाती है, और स्कूल वालों को उनको भी छुट्टी हो जाती है। और ये जिस रास्ते पे अभी मैं जा रहा हूँ रोड पे, इसको किंग अब्दुल अजीज़ बोलते हैं, किंग अब्दुल अजीज़ रोड। और ये काफ़ी मसरूफ़ तरीन है और ये जद्दा का सबसे पोश तरीन एरिया है ये वाला। और हम लोगों ने भी इसी रास्ते पे आगे जाना है क्योंकि जो रेड सी मॉल है वो भी हमें आगे ही मिलेगा। गाड़ी मैंने यहाँ पर पार्क कर दी है और मेरी गाड़ी आप देखेंगे कितनी गंदी है, काफ़ी दिनों से धुलाई भी नहीं है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेड सी मॉल में। रेड सी मॉल में आने का एक मकसद ये था क्योंकि यहाँ पर तीनों जो फूड चेन है, जिसमें अलबेक, ताज़ज और मैकडॉनल्ड है, वो तीनों आपको यहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाते हैं। क्योंकि ये खाने आप जितने फ्रेश खाएंगे ना उतना ही ज़्यादा इनका टेस्ट आपको पता चलता है। क्योंकि अगर आप दूसरी जगह पे कहीं पे जाता तो ये था कि अलबेक मुझे कहीं और से लेना पड़ना था, ताज़ज कहीं और से और मैकडॉनल्ड कहीं और से। तो रेड सी मॉल का ये आपको फ़ायदा है कि ये तीनों जो फूड चेन है आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। तो ये रेड सी है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर जितना भी जिद्दा में इवेंट्स होते हैं ना वो सारे इसी जगह पे होते हैं। जो सिटी वॉक है वो यहाँ पे है, और ये जो रेड सी मॉल है ये यहाँ का सबसे और सबसे मशहूर जो मॉल है वो यही है, जद्दा का रेड सी मॉल। और इसके जो बैक साइड के ऊपर है वो कॉर्निश है, और क्योंकि बैक साइड पे कॉर्निश है तो ना ये जो सामने जो डेकोरेशन है ना वो भी इन्होंने इसी हिसाब से की हुई है। और इसकी पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आप जितनी मर्जी पार्किंग कर लें। सारा जद्दा आपको इस साइड पे नज़र आएगा, ठीक है। और इस एरिया का नाम अलशाती है और ये काफ़ी मसरूफ़ तरीन एरिया है। तो अभी हम लोग मॉल के अंदर इंटर हो गए हैं। इस वक्त दोपहर का टाइम है ना, तो दोपहर के वक्त इनका इतना ज़्यादा रश नहीं होता। लेकिन अगर आप शाम टाइम आ जाएँ तो यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है। और अगर आप जैसे इंटर होते हैं तो सामने आपको वो लेडीज़ का जितना सामान है मेकअप का आपको वो मिल जाता है। और ये लेफ़्ट साइड पे भी है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर जाना है क्योंकि इनकी ऊपर फूड कोर्ट है। तो साथ साथ में आपको ये मॉल भी दिखा देता हूँ। काफ़ी खूबसूरत और बड़ा यानी कि एक यूनिक से कॉन्सेप्ट है। और अगर इस मॉल को देखकर मुझे पाकिस्तान का जो नया डॉलमेन मॉल बना है ना लाहौर में DHA फेज़ 6 में, मुझे वो आता है याद, क्योंकि इसी पैटर्न के साथ ही उन्होंने बनाया हुआ है। इनके सेकंड फ्लोर के ऊपर ये फूड कोर्ट बनी है, लेकिन दूसरी साइड पे बनी है क्योंकि मॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना। तो ये फूड कोर्ट के ऊपर तो हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर इस साइड पे सिर्फ हार्डीज़ है, तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बना हुआ। तो चलिए अभी आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। हाँ, सामने हमें अलबेक नज़र आ गए, ठीक है। ये मज़े की बात है ना, ये सामने आपको अलबेक है और इस साइड पे मैकडॉनल्ड है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर अल्ताज़ज ढूंढेंगे। मैं आपको ये दिखाइए, देखिए ये कितना प्यारा इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि ऊपर से आपको डायरेक्ट रोशनी आ रही है और यहाँ पर फूड कोर्ट पे बैठकर आप मस्त से जो आपने खाना है वो खा लें। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पर अल्ताज़ज भी होगा, वो सामने ताज़ज है। तो पहले हम लोग अलबेक की तरफ चलते हैं, अलबेक और मैकडॉनल्ड ले लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग ताज़ज की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद इन तीनों का हम लोग रिव्यू करते हैं। हम लोगों ने इनका ये वाला बर्गर ऑर्डर किया और ये इनका न्यूली लॉन्च हुआ है। तो ये चेक करते हैं कि ये किस तरह का बर्गर है और इसका टेस्ट कैसा है। ये तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ रखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ये ऑर्डर किया, ये हमारा इनवॉइस है। और अभी हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब हमारा रेडी हो जाएगा। जब तक ये बर्गर यहाँ से रेडी होता है तो मैं जाकर वो सामने जो मैकडॉनल्ड है तो मैं वहाँ से बर्गर ऑर्डर कर लूँ, ताकि इंतज़ार ज़्यादा ना हम लोगों को करना पड़े। मैकडॉनल्ड का जो मैंने इनका ऑर्डर किया है वो बिग टेस्टी, ठीक है। और ये जब आप ऑर्डर करते हैं तो ये हमें कितने का मिला है, ये हमें मिला है 31 रियाल का। बेसिकली ये 26 रियाल का है, 27 रियाल कह लें, और 4 रियाल आपको वैट टैक्स यहाँ पर देना होता है। टोटल ये 31 रियाल बने हैं। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ ताज़ज की तरफ। यहाँ पर आपको और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल जो फूड चेन है वो भी आपको मिल जाएगी अगर आपने यहाँ पर आकर और भी खाने हैं। ये पूरा जो फ्लोर है इनका सेकंड, ये सारा फूड चेन का ही है। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा नीचे भी दिखा दूँ। यहाँ पर मोबाइल की जो इन्होंने एग्जीबिशन है वो भी लगाई हुई है, गैलेक्सी वालों की लगी हुई है। और दूसरी साइड पर वो सामने आपको परफ्यूम भी है। तो इस मॉल में आपको अगर आप आ जाते हैं ना तो आपको एक ही जगह के ऊपर सब कुछ मिल जाता है। आपने खाने पीने की चीज़ें लेनी है या परफ्यूम वगैरह भी आपने लेनी है। तो
ये हम आ गए हैं ताजिज के ऊपर और ये इनका मेन्यू है। और जो अभी यहाँ पर खड़े हुए थे तो वो कह रहा था कि हमारा जो सबसे बेस्ट और बेस्ट सेलर जो सबसे ज़्यादा हमारा सेल होता है ना, वो ये वाला बर्गर है। तो हम लोग इनका ये टेस्टी बारबेक्यू ये वाला बर्गर इनका हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। और इनका सबका ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होता है। ये यहाँ पर होते हैं तो इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही मैंने ये वाला भी ये बर्गर ऑर्डर किया है। जो हमें मिला है ये टोटल हमें मिला है 23 रियाल का, 20 रियाल का ये बर्गर है और 3 रियाल टैक्स है और 20 रियाल का टोटल है ये। और 17 रियाल का ये बर्गर है और 6 रियाल के फ्राइज़ है। ये अब आपकी मर्ज़ी कि आपने साथ में कोक लेनी है या नहीं लेनी। और अगर आपने वो लेनी है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन ताज़िज वालों की जो कोक होती है ना, वो आप ना ही लिया करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं और इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अभी पहले हम लोग अलबेक खाते हैं, ठीक है। अलबेक के अंदर से आपको ये बर्गर मिलता है, ठीक है। और ये हमें जो अलबेक हमें मिला है ये हमें 7.50 हलाले का मतलब 8 रियाल आपको ये बर्गर मिलता है, ओके, अलबेक का। तो अली ज़रा पास करो, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसके अंदर से क्या क्या मिलता है। इसको जब आप ओपन करते हैं और ये जो अलबेक है इनका ये वाला, ठीक है, ये अलबेक इनका ये जो न्यूली इन्होंने ये वाला बर्गर जो ना इन्होंने अपना लॉन्च किया, ओके। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसको खोलते हैं तो इसके अंदर आपको ये पैटीज़ है और ये आपको जैसे आपने ब्रोस्ट लिया होता है वो मिल जाते हैं। और साथ में आपको ये अचार है यहाँ का, ठीक है, ये फेमस होता है ये। और साथ में आपको ये सॉस है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सॉस ही है, ठीक है। तो अभी इसको पहले इसको ट्राई करते हैं कि ये किसका। अच्छा, ये इसका जो ये बंद है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ओके ओके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है, जो टेस्ट आ रहा है ना, वो मुझे सॉस का ज़्यादा आ रहा है, चिकन का कम आ रहा है। चिकन का आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे आपने अलबेक का ब्रोस्ट ऑर्डर किया ना और आप एक पैटी ये ले लें, ब्रेड बंद ले लें, उसके ऊपर आप ये रख कर कोई भी इसकी जो मायनीज़ होती है, ये इसका जो सॉस है वो डाल लें तो बात एक बराबर है। क्योंकि अलबेक के जितने भी जो बर्गर है ना, उनका टेस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई उसमें फ़र्क नहीं होता। क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये पैटीज़ के नीचे उन्होंने या वो जो चिकन नगर्स होते हैं या फ़िश नगर्स होते हैं वो डाल देने होते हैं और ऊपर उन्होंने कुछ नहीं डालना होता, तो इसका टेस्ट बिल्कुल सेम वैसा। लेकिन मुझे अभी भूख बहुत लगी है तो एक बाइट और ले लेते हैं। आपको चिकन से ज़्यादा आपको सॉस का इसका वो आएगा, टेस्ट आएगा। अली ज़रा पास करो। तो अभी हम लोग ओपन करते हैं ताज़ज। तो ताज़ज के अंदर हमें ये फ्राइज़ मिल जाती हैं, ठीक है। और ये वाली ये फ्राइज़ दिखाते हैं और ठीक है, और साथ में हमें इनका ये बर्गर मिलता है। अल ताज़ज का जो बर्गर है ये मुझे तकरीबन 23 रियाल में मिला है विद टैक्स के, ओके। अली ज़रा पास करो। अच्छा, इनका भी हम बर्गर ओपन करते हैं। हाँ, इनका बर्गर ये देखें काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ताज़ज है ना, इसमें आपको सिर्फ चिकन मिलता है, इसमें आपको मटन बीफ का बर्गर नहीं मिलता, सिर्फ चिकन का मिलता है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। अली ज़रा पास करो। इसको हम ओपन करते हैं तो आपको ये उनका सबसे फेमस है, ये एक ब्रेड की तरह एक ब्रेड ही है, ठीक है। और साथ में इसको अगर आप देखें ये कुछ सब्ज़ियाँ हैं, ये टमाटर है, नीचे ये चीज़ है और ये कि इन्होंने ये चिकन का है, चिकन कह लें कि आप पीस कह लें, वही कह लें कि जो चिकन की इन्होंने टिक्की है और नीचे उसके बर्गर और साथ में ये सॉस है, ठीक है। इन्होंने 23 रियाल है तो इन्होंने उसके ऊपर ये सब्ज़ियाँ वगैरह भी डाली है। सब्ज़ियाँ मेरी गिर गई हैं, इसको मैं दोबारा ऊपर रख दूँ। और ये ब्रेड भी इसका ना इनका काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये अगर हम लोग चेक करते हैं इसका, ठीक है, आधा तो मेरे ऊपर ही गिर रहा है, तो ठीक है। और ये अच्छा, जो ताज़ज है ना, इसके जो ये चिकन है इसका वाकई टेस्ट आ रहा है। ये ग्रिल किया हुआ है और ये पता भी लग रहा है कि ये ग्रिल है। सॉस का जो है वो सॉस का अलग से आ रहा है, क्या नाम है इसका टेस्ट, और इसका टेस्ट जो ये चिकन है इसका अलहदा से आ रहा है। ये ज़्यादा मज़े का है।
ठीक है, और साथ में ये हो गया। साथ में इन्होंने हमें सिर्फ ये दिए थे। अभी आपको लास्ट वाला आ गया हमारा मैकडॉनल्ड में, हमें साथ में इन्होंने ये लार्ज में ये बोतल दी थी। और ये जो ऑर्डर हमें मिला था, ये हमें मिला था 31 रियाल का। ये दिखाना ज़रा, ये हमें 31 रियाल का मिला है, ठीक है। और इसके अंदर आप ये उनका सबसे बेस्ट है जो ये उनका ये बर्गर है, ठीक है। इसके अंदर हमें ये लार्ज हमें फ़्राइज़ मिल जाते हैं, ठीक है। इनके फ़्राइज़ और अच्छा ये देखें मैकडॉनल्ड के फ़्राइज़ और ये ताज़े के फ़्राइज़ में कितना फ़र्क है। ये थोड़ा मोटू है और ये इसमें जैसे जान ही नहीं है, ये पतलू है। ये मेरी तरह है और ये जो मेरा दोस्त वीडियो बना रहा है ये उसकी तरह है, क्योंकि वो बिल्कुल पतला है और मैं थोड़ा सा मोटू हूँ, ठीक है। अभी आ जाते हैं इनके बर्गर की तरफ। हमें एक कैचअप मिल जाती है और ये इनका बर्गर है मैकडॉनल्ड का, ओके। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इसके अंदर हमें मिल जाता है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये बर्गर है और अली ज़रा पास करो। इसके अंदर हमें वही ताज़े की तरह ये बर्गर है और ये 7 सब्ज़ियाँ, और अली ज़रा पास करना कैमरा। ये इसके अंदर हमें ये सब्ज़ियाँ और ये टमाटर है और साथ में इसके नीचे ये चीज़ है और साथ में ये बीफ का एक ग्रिल किया हुआ पीस है और इसके नीचे क्या है और इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भी सब्ज़ियाँ वैसे सेहत के लिए ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो आपको सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए। तो अभी आपको मैं ये टेस्ट करके दिखाता हूँ ये कैसा है। तो अभी हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान। इसकी एक बाइट और लेते हैं। ये जो मैकडॉनल्ड का ना, ये दोनों से बेहतर है, अलबेक से भी और ताज़े से भी। वो क्यों? एक तो इनका ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और सब्ज़ी इसका भी एक टेस्ट है जो कि अलताज़े में मुझे वो टेस्ट फ़ील नहीं हुआ। बस लगा था कि सब्ज़ी है लेकिन मुझे फ़ील नहीं हुआ था। और इसकी जो ये चिकन की पैटी है, ये बीफ की है, इसका एक अलग टेस्ट आपको फ़ील हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि कोई टेस्ट है आप खा रहे हैं। और इसकी जो सॉस है, सॉस का भी एक अपना ही टेस्ट है। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर कहें तो मैं आपको मैकडॉनल्ड का जो बर्गर है ये 31 रियाल का आता है, ये आप ज़रूर ट्राई करो। और एक बंदा नहीं, ये 2 बंदे बड़े आराम से खा सकते हैं अगर आपको अच्छी खासी भूख भी लगी हो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो मैंने तीनों ट्राई किए हैं, तो मुझे ये जो मैकडॉनल्ड का ये ज़्यादा मज़े का लगा है बर्गर। और अगर आप यहाँ पे आए हैं सऊदी अरेबिया में, या आपने जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने मैकडॉनल्ड का ट्राई किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये किस तरह। अगर आपने नहीं किया तो जाएँ और जाकर ट्राई करें, खाकर देखें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये किस तरह का लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आप लोग बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं। और आप लोगों की मुझे ये भी सपोर्ट चाहिए कि मैंने इस क्या नाम है दिसंबर में 1 लाख सब्सक्राइबर करने। और ये बात आपको मैं इसलिए हर वीडियो में बताता हूँ कि ताकि आप लोग भूल ना जाएँ, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आप और कौन सा सऊदी अरेबिया का फ़ूड चाह रहे हैं कि जिसका हम लोग रिव्यू करें और उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएं, ताकि जब आप यहाँ पर आए तो आपको अंदाज़ा हो कि इन दोनों में से चीज़ आपने अगर खानी हो तो आप कौन सी खा सकते हैं। तो मुझे दे इजाज़त। और आखिर में ये पहले बोतल का भी हम थोड़ा ट्राई कर लें। बोतल मैंने अभी तक पी नहीं है, ओके। ये सिप लेकर हाँ, मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।